ये आप सबसे निवेदन है कि आप जोरदार करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करेंगे। आपके बीच में कुछ उंगलियां दी गई हैं। शांतिरो नादाया शांति देवा शांति ब्रह्म शांति यथा सारे हाथे साधो नो अवया गोरो संगा गोरो प्रजा यो भयंगा जय श्री राम। जय भवानी जय भवानी जय भवानी नमः पार्वती पतये। आत्मीय स्वजन आयोजित किया गया है। इसका नाम है हिंदू सम्मेलन। ये कोई आयोजन नहीं है, ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। यह भारतवर्ष का उपलब्धि है। यह संघ शताब्दी महोत्सव हमारे 100 वर्ष पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में जगह जगह अभी कुछ दिन पहले कुरूद में यहाँ आयोजन आयोजित हुआ था। वहाँ भी मेरे को मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के सारे संघ संचालक भाई लोग बुलाए थे। अभी नगरी में होने जा रही है हमारे सिहावा नगरी, वहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं। हमारे राजनांदगांव वाले भाई लोगों के भी भाव था कि गुरु जी आप यहाँ आना। और अभी 17 या 16 15 तारीख को कबीरधाम में भी हमारे चंद्रशेखर वर्मा जी के नेतृत्व में विराट वहाँ भी हिंदू सम्मेलन का आयोजित किया गया है, जहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो प्रणवतनुधरं सर्ववेदांत सारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणे सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं। भगवान केवल 2 जात बनाए थे। पहला है मानव जात मनुष्य और दूसरा है नारी जगत नारी जात। सत्य हो, भगवान केवल 2 ही जाति बनाए थे, एक पुरुष जात और दूसरा नारी जात। अब उसके बाद कुछ षड्यंत्रकारी आए हमारे बीच में। इसके अब संघ का तो एक अहम उपलब्धि ये था कि इन सभी चीज़ों को जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को सुधार करते गए राज बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं समानता और समरसता में। कुछ लोग षड्यंत्रकारी आए, कुछ असामाजिक तत्व आए, कुछ मिशनरी आए, भ्रमित करते गए और जितना लड़ाई हुआ सारे लड़ाई एक खोपड़ी का लड़ाई करना चाहिए कि शांति से हम कोई कार्य को संपादित कर सकें, शांति से हम कोई कार्य को संचालित कर सकें। मैं दूसरे अन्य किसी चीजों का उदाहरण नहीं देता, मैं अपने स्वयं का उदाहरण देता हूं। आज आप सब लोगों का प्रेम मेरे साथ है। यहाँ पर एक भाव लिखे हैं हमारे भाई लोग, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं अपने मेरे प्रवचनों में आप लोग सुनते होंगे, मैं ना तो कभी किसी का आलोचना करता हूँ, ना मैं किसी का निंदा करता हूँ, ना मैं किसी के सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी करता हूँ। मैं अपने विचारधारा को व्यक्त करता हूँ। मेरा विचारधारा ये है। जात ये जो शब्द है, क्या भगवान जात बना के भेजे थे? यहाँ बैठे हुए जितने लोग हो ईमानदारी से, ठीक है, आप अपने हृदय अंतरात्मा से एक बार पूछ करके, यदि आप लोग मेरे को गुरु मानते हैं, ये गुरु भाव से सुनना चाह रहे हैं, सामने में हनुमान जी है, भगवान है, तो ऐसा कहा जाता है गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और ईश्वर के मंदिर देवालय में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपके सामने तो कदाचित दोनों भाव हैं, परमात्मा भी है, हनुमान जी भी हैं, और आप लोगों के मन में कदाचित गुरु भी है। केवल मात्र
मेरे लिए, आपके लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए संघ क्या किया। 100 वर्ष के जो आज हम शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं संघ के, संघ क्या किया, संघ की उपलब्धियां क्या है। ज्यादा किसी अन्य विषय में यदि चर्चा ना भी करें तो एक लाइन में मैं अपने अनुभव को बताऊं या अपने अनुभव को शेयर करूं तो आज यदि यहाँ हम सब लोग बड़े भाव से बैठे हैं, आप लोग, मैं, हम सब, इस बैठने के पीछे अहम भूमिका संघ का। ये जो धार्मिक में वातावरण है, आज संपूर्ण भारतवर्ष में जो राममय वातावरण है, राम राज्य की जो परिकल्पना है, अखंड भारतवर्ष की जो परिकल्पना है, और यहाँ इतने समानता के साथ, सहजता के साथ सब लोग बैठे हैं, और आप लोगों के अंदर कदाचित ये भाव हो सकता है कि कुछ गुरुदेव कुछ कहेंगे, हम लोग सुनेंगे, कुछ अच्छे बात कहेंगे। ये भी संघ का ही उपलब्धि है। नहीं हो सकता, लेकिन शायद वो हम जानना नहीं चाहते, ये भाव भी हो सकता है। क्योंकि कदाचित ये भी हो सकता है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपा हो या अन्य कोई भी पार्टी हो। कई लोगों के अंदर ये भाव है कि महाराज कांग्रेस समर्थक है, कई लोगों के अंदर ये भाव है महाराज बीजेपी समर्थक है। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूं। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जहां पे मेरे राम की चर्चा होगा, जहां पे मेरे राम के बात आएगा, जहां पे साधु संतों की बात आएगा, रक्षा के, साधु संत के सम्मान के, जहां पे गौ के बात आएगा, जहां पे राष्ट्र के बात आएगा, जहां पे राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव आएगा, या जहां पे राज्य के प्रति प्रेम या राज्य के प्रति समर्पण के भाव आएगा, हर वो जगह में मैं खड़े होने का प्रयास करता हूं, चाहे उस जगह में खड़े होने से मेरा आलोचना हो, मेरा निंदा हो या मेरे को प्राण गंवाना पड़े। मैं भी आज यहाँ आप लोगों के बीच में बैठा हूं, इसमें भी संघ की अहम भूमिका है। मैं बैठा हूं, कारण क्या है आप लोग शायद जानते होंगे। कुछ असामाजिक तत्व जिसके दृष्टिकोण में मैं चूब रहा हूं, या जिन लोगों को महसूस हो रहा है कि मैं उन लोगों के लिए खतरा बन रहा हूं, उन लोगों के द्वारा कई बार षड्यंत्र किया गया, जानलेवा हमला किया गया, अनेक प्रकार के षड्यंत्र के तहत हुआ। कुछ तो शासन को जानकारी है, कुछ प्रशासन को भी जानकारी है, कई षड्यंत्रों के शिकार भी हुआ, लड़खड़ाया, गिरा। लेकिन हमारे देवभोग क्षेत्र में जो विश्व हिंदू परिषद के भाई लोग हैं, जब मैं लड़खड़ा के गिरने की स्थिति में आता था, तब वो लोग मेरे को उठाने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाते थे। दूसरे से लड़ाने का काम, एक दूसरे को भड़काने का काम, एक दूसरे के बीच में दंगा फसाद करवाने का काम। शांति का मार्ग सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। अपनी जगह पर बैठ जाएं। महाराज जी के अभिनंदन के लिए मैं रघु शर्मा जी को और डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे बस्ती की ओर से, नारी समाज की ओर से। मैं रंजू दीदी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी टीम के साथ आकर के ओम अस्तोमा सद्गमया, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युर्मा अमृतगमया। गुरु भक्ति भवे भवे, अन्यथा गतिर्नास्ति, गुरुरेव शरणं मम। 100 वर्ष पूर्ण हुए, इस उपलक्ष्य में जगह जगह, अभी कुछ दिन पहले कुरूद में आयोजन आयोजित हुआ था, वहाँ भी मेरे को मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के सारे संघ संचालक भाई लोग बुलाए थे। अभी नगरी में होने जा रही है हमारे सिहावा नगरी, वहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं। हमारे राजनांदगांव वाले भाई लोगों के भी भाव था कि गुरुजी आप यहाँ आना। और अभी 17 या 16-15 तारीख को कवर्धा कबीर धाम में भी हमारे चंद्रशेखर वर्मा जी के नेतृत्व में विराट
वहाँ भी हिंदू सम्मेलन का आयोजन आयोजित किया गया है, जहाँ भी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, केवल मात्र मेरे लिए, आपके लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। संघ क्या किया तो लगभग प्रायः जानकारी है भी इस बात का। यदि मैं भी आज यहाँ आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, इसमें भी संघ की अहम भूमिका है। मैं बैठा हूँ तो कारण क्या है आप लोग शायद जानते होंगे। कुछ असामाजिक तत्व जिसके दृष्टिकोण में मैं चुभ रहा हूं, या जिन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैं उन लोगों के लिए खतरा बन रहा हूं, उन लोगों के द्वारा कई बार षड्यंत्र किया गया, जानलेवा हमला किया गया, अनेक प्रकार के षड्यंत्र के तहत हुआ। कुछ तो शासन को जानकारी है, कुछ प्रशासन को भी जानकारी है। कई षड्यंत्रों के शिकार भी हुआ, लड़खड़ाया, गिरा। लेकिन हमारे देवभोग क्षेत्र में जो विश्व हिंदू परिषद के भाई लोग हैं, जब मैं लड़खड़ा के गिरने की स्थिति में आता था, तब वो लोग मेरे को उठाने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाते थे। हालांकि प्रशासन को इस बात की जानकारी है नहीं है, मैं यहाँ आलोचना किसी का नहीं कर सकता, और जानकारी तो नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शायद वो हम जानना नहीं चाहते, ये भाव भी हो सकता है। क्योंकि कदाचित ये भी हो सकता है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपा हो, या अन्य कोई भी पार्टी हो। कई लोगों के अंदर ये भाव है कि महाराज कांग्रेस समर्थक है, कई लोगों के अंदर ये भाव है महाराज बीजेपी समर्थक है। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जहाँ पे मेरे राम की चर्चा होगा, जहाँ पे मेरे राम के बात आएगा, जहाँ पे साधु संतों के बात आएगा, रक्षा के साधु संत के सम्मान के, जहाँ पे गौ के बात आएगा, जहाँ पे राष्ट्र के बात आएगा, जहाँ पे राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव आएगा, या जहाँ पे राज्य के प्रति प्रेम या राज्य के प्रति समर्पण के भाव आएगा, हर वो जगह में मैं खड़े होने का प्रयास करता हूँ, चाहे उस जगह में खड़े होने से मेरा आलोचना हो, मेरा निंदा हो, या मेरे को प्राण गंवाना पड़े। क्योंकि मेरा तो सीधा सा सिद्धांत है, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यहाँ उपस्थित सभी लोग आज जो बैठे हैं, यहाँ पर एक भाव लिखे हैं हमारे भाई लोग, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं अपने मेरे प्रवचनों में आप लोग सुनते होंगे, मैं ना तो कभी किसी का आलोचना करता हूँ, ना मैं किसी का निंदा करता हूँ, ना मैं किसी के सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी करता हूँ। मैं अपने विचारधारा को व्यक्त करता हूँ। मेरा विचारधारा ये है, जात ये जो शब्द है, क्या भगवान जात बना के भेजे थे? यहाँ बैठे हुए जितने लोग हो, ईमानदारी से, ठीक है, आप अपने हृदय अंतरात्मा से एक बार पूछ करके, यदि आप लोग मेरे को गुरु मानते हैं या गुरु भाव से सुनना चाह रहे हैं, सामने में हनुमान जी है, भगवान है, तो ऐसा कहा जाता है गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और ईश्वर के मंदिर देवालय में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपके सामने तो कदाचित दोनों भाव है, परमात्मा भी है, हनुमान जी भी हैं, और आप लोगों के मन में कदाचित गुरु भाव है, तो मैं गुरु के रूप में भी बैठा हूँ। आपके अंतरात्मा से पूछो, क्या भगवान जात बनाया था? भगवान, मैं जहाँ तक अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, भगवान केवल 2 जात बनाया था। भगवान केवल 2 जात बनाए थे। पहला है मानव जात, मनुष्य, और दूसरा है नारी जगत, नारी जात। सत्य है, भगवान केवल 2 ही जाति बनाए थे, एक पुरुष जात और दूसरा नारी जात। अब उसके बाद कुछ षड्यंत्र कार्य आए हमारे बीच में। इसके अब संघ का तो एक अहम उपलब्धि ये था कि इन सभी चीज़ों को जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को सुधार करते गए आज बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं समानता और समरसता में। कुछ लोग षड्यंत्रकारी आए, कुछ असामाजिक तत्व आए, कुछ मिशनरी आए, भ्रमित करते गए, और जितना लड़ाई हुआ, सारे लड़ाई एक खोपड़ी का लड़ाई है। आप लोग विचार करना, मेरे एक एक शब्दों को समझिएगा, कदाचित मेरे शब्द किसी को बुरा लगेगा तो अपने पुत्र समझ के क्षमा भी कीजिएगा। जितना लड़ाई है केवल खोपड़ी का लड़ाई है। ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, ये मेरा जात, ये तेरा जात,
मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊँगा, मैं इसके घर का भोजन नहीं करूँगा, ये छूत है। एक समय में तो भारतवर्ष की स्थिति ऐसा भी हो गया था कि यदि किसी के छाँव भी हमको पड़ जाता था तो हम जाकर के स्नान करते थे। हमारे घर के सामने से कोई व्यक्ति अपनी चप्पल को सिर में उठा के जाते थे। इतना अत्याचार भी हुआ है ये भारतवर्ष में। लेकिन आज कहीं ना कहीं समानता और समरसता की ओर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो, परमात्मा जो है वो 10-20 तो नहीं होते, भगवान जो है 10-20 तो भगवान थोड़ी होते हैं जी। देवता अनेक हैं, 33 कोटि देवता हैं, लेकिन भगवान सुप्रीम पावर ऑल यूनिवर्स वो 10-20 तो नहीं है, वो एक ही है। बाप 10-20 तो नहीं होते, बाप एक ही होते हैं, ठीक है। बाप 10-20 नहीं होते, चाहे मेरे हो, आपके हो, किसी के भी हो, बाप एक ही होता है, परमात्मा एक ही है। जैसे आप लोग मेरे भाव को समझिएगा, यहाँ मैं बैठा हूँ, सामने से जितने मेरे मातृशक्ति मुझे देख रहे हैं, मेरे पुरुष वर्ग लोग देख रहे हैं, भाई लोग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप लोग जिस दृष्टि से मेरे को देख रहे हैं, मेरा स्वरूप, मेरा आभा मंडल, मेरा छवि आप लोगों को कुछ और नजर आ रहा है, ठीक है। इधर मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, इन लोगों को मेरा कोई और स्वरूप नजर आ रहा है। इधर जितने भाई लोग बैठे हैं, इन लोगों को मेरा कोई और स्वरूप नजर आ रहा है। कि पीछे में हमारे भाई बैठे हैं, इनको मेरे शरीर का कोई और अंग दिख रहा है, इनको कोई एक अलग स्वरूप दिख रहा है। इनके दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है, इधर के दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है, उधर के दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है, इधर के दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है। लेकिन मैं तो 10 तो नहीं हूं ना, मैं तो एक ही हूं। देखने वालों की दृष्टि के ऊपर निर्भर किया है, ठीक है। तो सारा विवाद का जड़ कहां से हुआ? ये खोपड़ी से हुआ। लोग भ्रमित करते गए, हमको अंधकार में ग्रसित करते गए। किसी को देखो, सबसे पहला चीज इस बात को अपने जीवन में समझना, हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, कोई जाति नीच नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में होते हैं। कोई जाति नीच नहीं, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में पाए जाते हैं, हर जात, ठीक है। जो एक दूसरे से लड़ाने का काम, एक दूसरे को भड़काने का काम, एक दूसरे के बीच में दंगा फसाद करवाने का काम, शांति का मार्ग सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। शांति जो है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। यह भारतवर्ष है, यह बुद्ध की भी भूमि है और युद्ध की भी भूमि है। यहाँ हम बुद्ध के सिद्धांत पे भी चलते हैं और भगवान कृष्ण की नीति के अनुसार युद्ध के सिद्धांत पे भी चलते हैं, लेकिन युद्ध सर्वथा अनुचित है। जब तक हो सके हमको प्रयास करना चाहिए कि शांति से हम कोई कार्य को संपादित कर सकें, शांति से हम कोई कार्य को संचालित कर सकें। मैं दूसरे अन्य किसी चीजों का उदाहरण नहीं देता, मैं अपने स्वयं का उदाहरण देता हूँ। आज आप सब लोगों का प्रेम मेरे साथ है, पूरे राज्यवासियों का प्रेम मेरे साथ है, और प्रायः मैं अनुभव किया हूँ, आप लोग भी इन चीजों का अनुभव किया होंगे। ये जो जात शब्द बोले हैं, हर जाति के लोगों का प्रेम मेरे साथ है। हर आप लोग कभी अनुभव करना है मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, चाहे पटेल समाज का कोई कार्यक्रम हो तो मुख्य अतिथि मेरे को बना के बुलाते हैं। सेन भाई लोगों के समाज का कोई कार्यक्रम हो, मुख्य अतिथि बना के मेरे को बुलाते हैं। मेरे ब्राह्मण समाज का कोई कार्यक्रम हो, मुख्य अतिथि बना के मेरे को बुलाते हैं। अन्य कोई भी है, हमारे सतनाम पंथ वाले भाई लोगों के भी कुछ भी आयोजन होता है तो उसमें मेरे को मुख्य रूप से बुलाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सब लोगों का प्रेम है। मैं सरकार से 2-4 बार मेरे साथ कुछ घटित हुए घटनाओं के लिए जानकारी दिया, एसपी को दिया, शासन को दिया, प्रशासन को दिया, इग्नोर किए। खैर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे रक्षा तो जगन्नाथ जी करते हैं, मेरे को किसी और की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। और जब मेरे ऊपर कभी बात आएगा तो मैं जान रहा हूँ कोई सामने आया ना, संघ जरूर सामने आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज तक और मेरे एक आह्वान में पूरे छत्तीसगढ़ के हर समाज के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के वासी, हर समाज के लोग रोड में उतर जाएंगे चक्का जाम करने के लिए। लेकिन क्या आज तक पूरे मातृशक्ति उतर जाएंगे, लेकिन आज तक क्या कभी मैंने ये आंदोलन के विचार भी मेरे मन में लाया शासन के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शांति प्रिय हूँ, मैं कृष्ण की उपासना करता हूँ, मैं कृष्ण को अपना आराध्य मानता हूँ। और भगवान कृष्ण के जीवन, यदि मैं देखो कथनी और करनी, ये जो शब्द है, हम उसी पर उपदेश कुशल बहुबेरे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हम उपदेश उसी चीज का करें जिस चीज को हम स्वयं पालन करते हैं। मैं समरसता के विषय में हमेशा चर्चा करता हूँ, आप लोग देखते होंगे। समरसता के विषय में मैं हमेशा इसलिए चर्चा करता हूँ क्योंकि मैं समरसता बोलता नहीं हूँ, समरसता को मैं जीता हूँ।
क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में सीधा सा मैं जिस पिता से शिक्षा लिया, मेरे पिता से मुझे यही शिक्षा मिला है बचपना में कि तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो, पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, उच्च पद के अधिकारी बनो, चाहे शासन के दंडाधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। हमारा सबसे पहला धर्म है मानवता, हमारा सबसे पहला धर्म है इंसानियत। दूसरों को दुखी देख करके दुखी होना, दूसरों को सुखी देख करके सुखी होना। यदि कोई व्यक्ति 500 रुपए का शर्ट पहना है तो हमारे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए कि वो 500 का शर्ट पहना है तो उसको मैं कैसे करके फाड़ूं, मेरे से ज्यादा महंगा शर्ट पहना है। हमारे अंदर ये विचार आना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे मैं 1000 का शर्ट पहनूं, सामने वाले के शर्ट को फाड़ने की इच्छा न हो, मैं कैसा करके 1000 का पहनूं, ये भाव हो। हम किसी के चेहरे के मुस्कुराहट का कारण बने, हम किसी के चेहरे के प्रसन्न, किसी के जीवन के दुख दूर। आज आप लोग अनुभव करना, उसके स्टेटस सब लोग रखते हैं, वही कोई व्यक्ति जो धनवान नहीं है या जिसके आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वो कोई अच्छे डिवीजन में पास हो जाए उसको कोई बधाई नहीं देता। हम अपने अब वो व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं हीनता प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके अंदर में हीन का भावना ला रहे हैं। आप लोग कभी अनुभव करना, ये जो आज धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के पीछे बहुत सारा कारण है, कुछ अशिक्षा भी है और कुछ प्रलोभन है, धन का लोभ है और भी बहुत सारा, जिसमें मैं एक कारण को अपने जीवन में अनुभव किया। धर्मांतरण के पीछे मैं सोचता हूँ कि सबसे मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ, किसी को हीन दिख बताना। जैसे आप लोग समझिए, ये ऊंच नीच का जो भाव है, कोई व्यक्ति जिस मेरे सामने बैठने के लिए घबरा रहा है, मेरे साथ यदि कोई व्यक्ति जिस गिलास में पानी पिया है उस गिलास में हम पानी नहीं पिएंगे, वो जिस थाली में भोजन किया है उस थाली को हम फेंक देंगे। अब उसके अंदर में हम हीन भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं उसको नीचा दिखला रहा हूं और तत्काल उसको सामने में कोई और व्यक्ति उसको अपने बराबरी में बिठा रहा है, एक थाल में बैठ के भोजन कर रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, उसको आदर दे रहा है, समकक्ष कुर्सी दे रहा है, वो प्रभावित स्वतः है कि मेरे से ज्यादा सामने वाले के ऊपर होगा। अब उसके ऊपर प्रभावित होगा तो स्वतः उसके प्रति उसका रुचि बढ़ेगा। हमारे घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाते हैं, किसी को कोई प्रकार का तकलीफ होता है, हम उसको देखने नहीं जाते। हमारे परिवार को, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में कोई तकलीफ होता है, हम उसको देखने नहीं जाते। हम कभी जाके बोलते हैं कि चल मैं तेरे को मोटरसाइकिल में उठा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर ले जाता हूँ, हनुमान जी का थोड़ा सा बंधन लगा देता हूँ, नहीं लगाते। हम उसको बोलते हैं कि तेरे गीता पढ़, गीता पढ़ने से शांति मिलेगा, कलयुग का सबसे प्रमुख मंत्र है महामंत्र, महामंत्र का जप करो भाई, तुम्हारे घर में शांति मिलेगा, हम तेरे लिए मंदिर से प्रसाद ला के देते हैं। ये भाव क्यों नहीं आता? कोई दूसरा व्यक्ति आके कोई फालतू पुस्तक पकड़ा दिया, इसको पकड़ के जेब में घूमना, इस ताबीज को पहनना, दिन भर इसको अपने गले में लगा के रखना, स्वतः है उसके अंदर में एक रुचि बढ़ते जाएगा, एक रुझान बढ़ते जाएगा। और जिधर रुझान बढ़ेगा, संसर्गजा गुणा दोषा भवंती, संगति से ही गुण और दोष का जन्म होता है। जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग, व्यक्ति जैसे संगति में पड़ते जाता है वैसे ही रंग में रंगते जाता है। भगवान कृष्ण के लिए भगवान नारायण को 56 भोग लगता है, दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके भाजी खाने के लिए चले गए भगवान, भाजी खाने के लिए, और जा करके केला के छिलका खाए हैं विदुर जी के घर में भगवान। 11.5 वर्ष तक तो भगवान वनांचल में रहने वाले, वन में रहने वाले लोगों के साथ समय बिताए हैं भगवान कृष्ण। 11.5 वर्ष तक नंगे पैर गौ माता की सेवा करने के लिए वन भटके हैं भगवान। वनांचल में रहने वाले लोगों के साथ बैठ करके भगवान कंदमूल फल खाए हैं, साग खाए हैं, भाजी खाए हैं, भात खाए हैं भगवान। ये द्वापर युग में शिक्षा दी है। चलो ये तो द्वापर युग त्रेता युग है, छोड़ो द्वापर युग त्रेता युग, आप कलयुग में जी रहे हो ना। मैं कलयुग के उदाहरण देता हूं। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है? कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है? राम जी तो त्रेता युग में आ गए, कृष्ण जी तो द्वापर युग में आ गए। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान है महाप्रभु श्री जगन्नाथ। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है? महाप्रभु श्री जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी के उदारता, करुणा को तो मैं अपने शब्दों में बोल भी नहीं सकता। मेरे आराध्या से टिके स्वामी स्यात् जलम संदोपात्रे सुतरूप शाखा लेखनी पत्र मरवे लेके देते हत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तगुणानमी संपादन नहीं आती। यो अनंतस्य गुणानंतानुक्रमः सतो बाल बुद्धिरजान से भूमि गणत कथनचित काले ने नेवा फिर सकते राम नाम। कदाचित पृथ्वी के रज कण को गिना जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी के गुण महिमा को गान
रामचरितमानस कहता है नैति नैति जिहि वेदे विरूपा चिदानंद निरूपादि स्वरूपा। तन्माया मोहिता सर्वे, स्कंद पुराण कहता है तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोगसा न जानन्ति गुणा रूपम तपश्चर्यमिदं प्रभु। मानस कहता है जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित्र रखी काऊ न पावा। विजिता कहता है जानतम महिमात वेदम नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना। यतो वाचो प्रवर्तन्त्य प्राप्त मनसासः। ऐसे परमात्मा राम जी कब आए? त्रेता युग के अंतिम चरण में। कृष्ण जी कब आए? द्वापर युग के अंतिम चरण में। लेकिन जगन्नाथ जी के करुणा और कृपा को देखिए, कलयुग के प्रारंभ में जगन्नाथ जी आ गए आपके और हमारे लिए। स्टार्टिंग में आए हैं भगवान। राम जी आखिरी हो रहा था तब आए थे, कृष्ण जी आखिरी हो रहा था तब आए थे, जगन्नाथ जी आरंभ में आए। आप लोग एक चीज बताइए, जगन्नाथ जी के आते हैं सबसे पहले जगन्नाथ जी की पूजा करने वाला कौन से जनजाति थे? जगन्नाथ जी को सबसे पहले भोग लगाने वाले जनजाति कौन थे? क्या कोई ब्राह्मण जगन्नाथ जी को भोग लगाया है? क्या कोई ब्राह्मण जनजाति जगन्नाथ जी का सेवा किया है? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, एक कलयुग की घटना बता रहा हूँ। सबसे पहले जगन्नाथ जी जब आए कांटिलो, आप नयागढ़ से जब आगे जाओगे, भुवनेश्वर से पहले जो नयागढ़ पड़ता है कांटिलो, ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां पर महानदी है हमारी चित्रोत्पला गंगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ से हवा पर्वत से निकला है, चित्रोत्पला गंगा का समुद्र के साथ वहां मिलन है। वहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत में मिले हैं, जिसको कांटिलो के वन कहते हैं। उस कांटिलो के वन को नीलमाधव कहा जाता है। सबसे पहले उस नीलमाधव में वनांचल में रहने वाले विश्वावसु सबर जनजाति भगवान का पूजा किया है। सबसे पहले वो सबर जनजाति, तो फरसा के पत्ता जानते हो आप लोग? फरसा के पत्ता में, महुआ के पत्ता में जगन्नाथ जी को चार जामुन ये सब कंदमूल का भोग लगाए हैं भगवान को। सबसे पहले भगवान को भोग लगाने वाला एक सबर जनजाति का था। सबसे पहले जगन्नाथ जी की पूजा करने वाला एक सबर जनजाति का था। फिर भगवान आए, श्रीमंदिर निवास किए, कुछ समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद आप लोगों को लक्ष्मी पुराण का एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। महालक्ष्मी जी के जननी मां, हम सबके पिता तो एक ही हैं, हम सब एक दूसरे के ही हैं, लेकिन अन्य लोग आए, भड़काए, अनेक प्रकार के हमारे मति को भ्रमित किए। हम टूटते गए, कटते गए। आज तो ये परिस्थिति आ रहा है कि भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। 1 इंच जमीन के लिए हम यहाँ जात पात की विदाई करने के लिए बैठे हैं। आज ये स्थिति है कि भाई भाई का विदाई हो रहा है। 1 इंच जमीन, अरे बड़ा भाई है रख लिया तो रख लिया, बाप है रख लिया। बड़ा भाई के अंदर भी ये भाव आना चाहिए कि मेरा छोटा भाई है 1 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा ले लिया तो क्या हुआ, मेरा पहला बेटा है वो। छोटा भाई एक बड़े भाई के लिए पुत्र के समान होता है। छोटा भाई ले गया तो ले गया, एक मैं उसको ज्यादा दे देता हूँ। आज भाई भाई में प्रेम स्थापित नहीं हो पा रहा है। ये सब चीजों के पीछे कारण ये है कि सत्संग का भी अभाव हो रहा है। यहाँ जितने माताएं बैठे हैं, जितने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग वगैरह बैठे हैं, आप लोग ये विचार करना, आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो आप, लेकिन अपने बच्चों को क्या कभी बोले हो कि बेटा थोड़ा सा प्रतिदिन रामचरितमानस के 5 चौपाई पढ़ा करो? क्यों नहीं बोलते? आप अपने बच्चे को संस्कार, छोटा सा बच्चा कच्चे बांस के समान होता है। कच्चे बांस को आप जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ेगा। बांस सूख जाने के बाद आप उसको मोड़ोगे ना। कई लोग मेरे पास आते हैं समस्या निवारण के लिए। मैं तो खैर समस्या निवारण वाला बाबा नहीं हूँ, ठीक है, मैं केवल बस कथा करता हूँ, संसार को शांति का संदेश देता हूँ। लेकिन कई लोग आते हैं अपने अपने मनोभाव लेके, गुरु जी मोर बेटा दारू पिया था, ठीक कर दे। तो मैं आप लोगों को, मैं दूसरा मेरे कथाओं में अंधविश्वास की प्रेरणा नहीं दे सकता। मैं जानता हूं मेरे कथा में मेरा सिद्धांत है पसीना बहाओ, कर्म करो, कर्मण्यवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं कर्म करने की प्रेरणा देता हूं। आप कर्म ही नहीं करोगे, जगन्नाथ जी में लेके एक कमल फूल चढ़ा दोगे, एक तुलसी के माला चढ़ा दोगे, एक नारियल चढ़ा दोगे तो पास हो जाओगे जी? कहां से पास हो जाओगे? कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने की प्रेरणा मेरे शास्त्र देते हैं, मेरे धर्म ग्रंथ देते हैं, मेरे शास्त्र अंधविश्वास की प्रेरणा नहीं देते। जागो, भटको मत। हमारे गुरुजी बोलते थे भटका हुआ साधक कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आप पेपर में बैठ के लिख क्या जाओगे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो क्या वो जांचने वाला वो पास कर देगा क्या? वो भी लिख देगा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। जगन्नाथ स्वामी
निवेदन है। जिस किसी व्यक्ति की भी चाबी कोई है, यहाँ हमारे राजनांदगांव संघ परिवार एवं समग्र हिंदू समाज के द्वारा बृहद और विराट आयोजन हिंदू एकता के प्रतीक यह हिंदू महामहोत्सव सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भाइयों के द्वारा मेरे को आमंत्रित किया गया था कि गुरुदेव आप यहाँ उपस्थित होंगे। सब लोगों की इच्छा है और यहाँ मेरा भी आना हुआ। यहाँ पदुमतरा में मेरा कथा चल रहा है राजनांदगांव ठेलकाडी के पास, तो एक अच्छा सहयोग था कि मैं सामने था तो आ गया। और यहाँ आकर के मेरे को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। मेरे सभी भाइयों से मिला और सबसे मिल करके बहुत आत्मीयता, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम मिला। मैं हृदय से बहुत आनंदित हूँ। महाराज जी प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के होते जा रही है, तो ये हमारे सभी लोग अपने अपने स्तर में कार्य कर रहे हैं और सब लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ों का निराकरण भी हो जाएगा। अभी जो हाल ही में जो घटना हुआ करनाल में जो महिला के साथ पुलिस महिला के साथ जो वसूली की गई जी, उसमें क्या था? मैं इसका जानकारी मेरे को अभी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत थोड़ा सा मैं क्या मोबाइल चलाता नहीं हूँ। और यदि मेरे को इसका जानकारी होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत जल्दी इसके बारे में विषय में बोल करके अपलोड करवाऊंगा। आपको क्या कहना का धर्मांतर, उसमें क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो लगातार धर्मांतर आम जनता के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखो, अशिक्षा और सम्मान में कमी और बहुत सारा ऐसा कुछ चीज़ है जिसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है। और सभी लोग लगे हुए हैं, सभी सनातनी भाई लगे हुए हैं हमारे सारे हिंदू भाइयों के लिए, और सब लोग एक होकर के यदि इस कार्य को करेंगे तो बहुत जल्दी सारा कार्य अच्छा से संपादित होगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे सनातनी भाइयों को भ्रमित किया जाए, उनको मार्ग भटकाया जाए। हम सम्मान सभी का करते हैं, लेकिन कोई हमको या हमारे भाइयों को मार्ग से भटकाएंगे तो भी हम भी शांत नहीं रहेंगे।